भगवान ब्रह्मा जी के इस पावन कुल में, ब्रह्मा जी की इस पावन भारत भूमि में हम लोग आए हैं, कुछ काल के लिए आए हैं। और ये तो सही बात है कि जब हमारा समय पूरा होगा तो अवश्य ही हमें अपने परमात्मा के चरणों में जाना तो निश्चित है। और ये भारत भूमि में जन्म मिला, भारत भूमि में भी ऐसे श्रेष्ठ कुल में, ब्रह्मा जी के कुल में हमें जन्म मिला। इसके लिए इसका मतलब है कि बहुत बड़ा कार्य हम लोगों से कोई भगवान ब्रह्मा जी करवाना चाहते हैं। गीता का 16वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, जैसे अभी अभी सुरेंद्र जी ने बात बताई ना कि भाई शिक्षा शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर शिक्षा के साथ साथ में संस्कार उतना ही ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग भोजन के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, व्याख्यान देते हैं, तो ठीक है, पर जब तक भोजन करेंगे नहीं तब तक व्याख्यान से कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। जो हमारी बुभुक्षा है, जो हमारी भूख है, वो भोजन करने से ही दूर होगी। तो शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, परंतु जब तक हमारे जीवन में संस्कार नहीं होंगे तो वो शिक्षा हमें दिशा और दशा नहीं दे पाएगी। जब हमें दशा और दिशा नहीं मिलेगी तो हम विश्व को कैसे दिशा दे सकते हैं, दूसरे लोगों को कैसे दे सकते हैं, दिशा कैसे सुधार सकते हैं। इसलिए जीवन रूपी रथ को चलाने के लिए शिक्षा एक पहिया है तो संस्कार दूसरा पहिया है। इस कलयुग में अभी हम लोग शिक्षा के लिए बहुत प्रयास करते हैं, परंतु संस्कारों के लिए प्रयास तो कर रहे हैं पर दूसरों के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर पा रहे हैं। दूसरों के लिए यानी हमें संस्कारित बेटी चाहिए, संस्कारित बहू चाहिए, पर अगर हम अपने घर से प्रारंभ करेंगे, हर व्यक्ति जैसा कि प्रति संध्या कालीन में, सुबह के समय नहीं होता है इतना, पर संध्या कालीन में निश्चय कर ले कि मुझे आधा घंटा मेरे परिवार के साथ बैठ करके शास्त्र चर्चा, शास्त्र चिंतन, और सबसे बड़ा शास्त्र यही है कलयुग का, राम राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम राधे श्याम, मतलब इतना कीर्तन ही सबसे बड़ा शास्त्रों का सार है। और ये भी अगर नियम अपने घर में परिवार के साथ, अकेले नहीं, परिवार के साथ में अगर ये शुरू हो जावे तो आपके घर में कभी भी कलयुग की छाया पड़ नहीं सकती है। जो भी परेशानियां हो रही है, घर घर जो भाई भाई लोग टूट रहे हैं, जो दुखी हो रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? कलयुग का प्रभाव है। और ये युग अपना प्रभाव छोड़ेगा जब तक आपके घर में सतयुग नहीं आएगा। सतयुग यानी राम का कीर्तन और भगवान श्री राम की रामायण और गीता का प्रसाद जब तक अपने घर में प्रसारित नहीं होगा, तब तक आपको संसार की कोई भी समस्या, कोई भी समस्या से बाहर निकाल नहीं सकता है। अभी बहुत सारे हमारे ये प्रतिभाएं इतनी श्रेष्ठ प्रतिभाएं, गर्व भी होता है हमें इन प्रतिभाओं पर, क्योंकि यही प्रतिभाएं आगे जाकर के एक नए समाज का सर्जन करेंगे, नई दृष्टि, नया सृष्टि सर्जन करेंगे। तो इनका विजन, इनकी जो दृष्टि है एकदम शुद्ध होगी, विशुद्ध होगी, स्पष्ट होगी, तो ये आगे काम, चाहे वो अधिकारी बने, चाहे कोई अधिकारी बने, चाहे कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर, अपनी दृष्टि अगर धर्म के साथ में नहीं जुड़ी, अपनी दृष्टि अगर संस्कृति के साथ में नहीं जुड़ी, अपनी दृष्टि, अपना जीवन अगर संस्कारों के साथ नहीं जुड़ा, तो हमारा वह जो डिग्री है, जो योग्यता है, वो एकदम हमारे जीवन के लिए शून्य है, और हमारे परिवार के लिए, भारत के लिए भी शून्य होगा। जिसके जीवन में संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, वो आज क्या कर रहे हैं वो आप लोग जान भी रहे हैं। सब लोग, वो लोग भी पढ़े लिखे हैं, वो जो भी डॉक्टर किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बड़े बड़े डिग्रियां प्राप्त की हुई हैं। और रावण भी विद्यावान तो था, सारे वेदों का ज्ञान था, पुराणों का ज्ञान था, ब्राह्मण भी था, और प्रारंभ काल में संध्या भी करता था, सब कुछ करता था, तो रावण विद्यावान था। और हनुमान जी महाराज भी विद्यावान थे, पर हनुमान जी के महाराज के साथ में दो गुण और जुड़े थे, विद्यावान गुणी अति चातुर। गुणी, विद्यावान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, विद्या तो कोई भी शास्त्र को आप ये रट करके अपने जीवन में उतार सकते हैं, परंतु उसके साथ में गुणी होना, चतुर होना, ये भगवान की कृपा के बिना, गुरु की कृपा के बिना नहीं संभव है। आजकल हम सब लोग गुरु को मानते जरूर हैं, बहुत सारे संतों को अपने गुरु के रूप में मानते हैं, पर मानते हैं उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कम कर पाते, क्योंकि हमारे पास में समय नहीं उसके लिए।
हमारे पास में गीता और रामायण पढ़ने का समय नहीं है, हमारे पास में हनुमान चालीसा पढ़ने का समय नहीं है, तो फिर चाहे कितना भी मानो, भगवान को मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मानो नहीं मानो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब तक भगवान की वाणी अपने जीवन में, अपने चरित्र में नहीं आएगी, अपने वाणी में तो आएगी, आ जाएगी, पर वाणी के साथ चरित्र में नहीं आएगी, तब तक हमें अपने जीवन में हम अपने को रास्ता नहीं मिलेगा तो दूसरों को रास्ता मिला दे कैसे सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न च सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। स्पष्ट भगवान गीता में कहते हैं कि जो शास्त्र विधि को छोड़ करके कोई भी कार्य कर रहा है, चाहे वह लौकिक कार्य हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे वह आध्यात्मिक हो, वो जीवन में सुखी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, जो शास्त्र को छोड़ देता है। शास्त्र क्या है? गीता और रामायण यही शास्त्र है, हनुमान चालीसा भी शास्त्र है। तो फिर अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण से कि आजकल शास्त्र तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है, नहीं लोगों के पास समय है, क्योंकि अर्जुन को भी पता है कि कलयुग में लोग कैसे होंगे। इसलिए उस समय अर्जुन ने कहा, फिर शास्त्र तो जानते नहीं, फिर भी लोग पूजा तो करते हैं, फिर भी पाठ तो करते हैं, फिर भी मंदिरों में जाते हैं, दान भी देते हैं, मतलब कर्म तो कर रहे हैं, पर शास्त्र नहीं जान रहे हैं। तो वो क्या है? वो क्या श्रद्धा, उनकी श्रद्धा है, उनका पूजा उनको फल देगी? तब भगवान श्री कृष्ण 17वें अध्याय के प्रारंभ में कहते हैं, श्रद्धा त्रय विभाग योग। वो करते तो जरूर हैं, पर व्यक्ति की श्रद्धा भी 3 प्रकार की वहां वर्णन किया है। 3 प्रकार का भोजन अच्छा लगता है, 3 प्रकार के हर कार्य में 3 प्रकार का विभाजन 17वें अध्याय में स्पष्ट रूप से किया गया है। सात्विक श्रद्धा, यानी देवताओं का पूजन करने वाला वह सात्विक व्यक्ति है। देवता कौन? जो हमारे वैदिक सनातन धर्म पुराणों में कहे गए देवता 33 कोटि 33 प्रकार के देवता हैं। इन देवताओं का पूजन करने वाला व्यक्ति सात्विक है। वो राम का पूजन करें, चाहे कृष्ण का करें, चाहे अपनी कुलदेवी का करें, चाहे हनुमान जी का करें, चाहे शिव जी का करें, वो सात्विक हैं। दूसरा बोले राजस कौन है? बोले यक्ष रक्षांसी भूतान, जो यक्ष और राक्षसों की, यक्ष और इनकी पूजा करने वाला वह राजस है। तो तामस कौन है? बोले भूत प्रेतों की पूजा करने वाला तामस व्यक्ति है। तो अभी हम लोग देवताओं का पूजन तो करते हैं, परंतु भूत प्रेतों को ज्यादा थोड़ा सा महत्व देते हैं। विश्वास नहीं देवताओं पूजा में, तो विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिल सकता है। विश्वासो श्रद्धा विश्वासो फलदायक, विश्वास और श्रद्धा ही आपको फल देगी। पूजा आप देवता की करें, भगवान राम जी के पास में जाएं, परंतु आप अगर भगवान राम में विश्वास नहीं है और कुलदेवी में विश्वास नहीं है, तो वह पूजा का फल आपको पूरा नहीं मिल सकता है। इसलिए सबसे सरल और सहज है कि आप अपने प्रतिभाओं को, अभी जैसे बहुत सारी प्रतिभाएं आ रही है, परंतु सब लोगों को पता नहीं कि आज जा करके करना क्या है। वो यहाँ से जो भी प्रसाद मिला ले करके सीधे भागते हैं। ऐसा नहीं किसी से राम राम कर लें, प्रणाम कर लें, खुशी से बड़ा मतलब किसी के सामने देख करके थोड़ा सा मुस्कुरा लें, क्योंकि वो है ही नहीं, वो हमारे अंदर सिस्टम ही नहीं बैठा। उसके पीछे हमारा शिक्षण संस्थान, हमारे शिक्षाएं, तो उसके लिए अभी सारे लोग प्रयास करते हैं कि गीता अगर जीवन में आ जाएगी, अनपढ़ भी वो बड़ा महान पढ़ा हुआ होगा। जिसके जीवन में पढ़ा गीता और शास्त्र, आगे वो स्कूल नहीं गया, तो वो भी सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति होगा। वो आप मानते ही हैं। कुलगुरु खेताराम जी बाप जी कौन से स्कूल में गए थे, परंतु उनके जीवन में गीता और रामायण का आदर्श। अभी प्रतिभाएं, आप जब कभी उपनिषदों को देखोगे, पुराणों को देखोगे, तब आपको प्रतिभाएं चलेगी। हम 20 साल के 22 साल के हुए तब हम अपने आप को प्रतिभावान मानते हैं। पर आप देखिए उपनिषदों के छोटे छोटे 5 वर्ष का बालक नचिकेता, जो नचिकेता के पिता ने वाजस्त्रव ने बड़ा यज्ञ किया, यज्ञ में था सर्वस्व दान, तो पिता ने थोड़ा सा लालच आ गया, तो पिता ने क्या किया कि अच्छी अच्छी गायें तो अपने बेटे के लिए रख ली, और जो बूढ़ी गायें थी, जो दूध देने वाली नहीं थी, उनको दान देने के लिए रखा। तो बेटे ने मन में विचार किया, ये तो पिता ऐसा करेंगे तो नरक में जाएंगे। उस समय बेटा नचिकेता कहता है, पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं? इसलिए मैं भी आपकी संपत्ति हूं,
पुत्र संपत्ति हूँ, मुझे किसको देंगे? तो पिता थोड़े नाराज हो गए, बोले तुझे मैं मृत्यु को दे रहा हूँ। कभी कभी होता है ना कोई बात, तुरंत कोई ऐसा शब्द बोलेगा चले जा या दूर जा मेरे से, और कभी कभी कोई लोग ऐसे कहते थे मर जा। तो ये शब्द पिता के मुख से निकलते ही नचिकेता बड़ा दुखी हुआ कि ये कैसे मेरे पिता ने कह दिया। मैं तो हमेशा पढ़ाई के क्षेत्र में प्रथम पंक्ति में बैठता हूँ और हर कार्य में आगे रहता हूँ, फिर भी मेरे पिता, परंतु पिता ने कह दिया कि मुझे यम को दूंगा, मृत्यु को दूंगा। तो अब पिता अगर अपने वचन से छूट जाएंगे, वचन से मुकर जाएंगे, तो पिता नरक में जाएंगे। इसलिए कहा पिताजी, और वो नचिकेता यमराज के पास में चला जाता है। यमराज के पास जाकर के, यमराज 3 दिन के लिए बाहर गया हुआ था, 3 दिन के बाद में यमराज वापिस आता है। तो यमराज को पता चला कि मेरे घर में अतिथि आए हुए हैं, ब्राह्मण अतिथि हैं। यमराज आकर के उस ब्राह्मण अतिथि के, नचिकेता के जो 5 वर्ष का उनका चरण धोते हैं और कहते हैं कि आप 3 दिन तक मेरे घर में बिना खाए पिए रहे हैं, अतिथि हैं, इसलिए आप 3 वरदान मांगिए। फिर आगे बड़ी नचिकेता की कथा आती। तो मतलब प्रतिभाएं हमारे यहाँ, ऋषियों ने इतनी सारी प्रतिभाएं थी ऋषियों में, तो वो प्रतिभाएं कब पता चलेगा? जो ब्रह्म ज्ञान को भी ठुकरा दे, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पूरे विश्व के भौतिक जगत को ठुकरा देते हैं। 5 वर्ष के बालक नचिकेता, पुराणों में देखो आप, छोटे छोटे 5-5 वर्ष बालक के ध्रुव, प्रहलाद, ये प्रतिभाएं क्या हमारे पास में थी नहीं? तो उन प्रतिभाओं पर गर्व, वो हमारे लिए प्रतिभाएं आदर्श होगी तो हमारी प्रतिभाएं भी काम आई। प्रतिभा रावण के पास में भी थी और हनुमान जी के पास में थी, पर प्रतिभा जब तक भगवान के चरणों में समर्पित नहीं होगी, जगत के लिए समर्पित नहीं होगी, तो वो प्रतिभा रावण के जैसा काम करेगी, और वही प्रतिभा समर्पित हो जाएगी तो हनुमान जी की जैसा काम करेगी। इसलिए हमारी प्रतिभा होना ये पर्याप्त नहीं है, वो प्रतिभा को कहाँ लगाना है, प्रतिभा को समर्पित करना है भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, ऋषियों के चरणों में, तब जाकर के हमारे प्रतिभा का फल पूरे जगत को मिलेगा। इसलिए इसके बारे में भी चिंतन बहुत जरूरी है। ये हम जिस कुल में जन्म लिया, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस हमारे कुल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहितः, हम ये वेद मंत्र का उद्घोष करते हैं कि ब्राह्मण पूरे राष्ट्र को जगाने का काम करेंगे, पुरोहित लोग जो पूर्व का हित सोचने वाले, वे जगत को जगाने का काम करेंगे। पर हम स्वयं जगेंगे नहीं तो जगत को कहां से जगाएंगे? इसलिए सबसे बड़ा प्रतिभा का निर्माण कैसे हो, उसकी और विचार चिंतन करेंगे। और प्रतिभाओं का निर्माण ये आप वैदिक काल से, पौराणिक काल से देखो, गुरुकुलों के द्वारा ही संभव था। आज सरकार भी इसकी और बहुत प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल हो, गुरुकुल परंपरा की शिक्षा हो, तो प्रतिभाओं का वास्तविक निर्माण होगा। और वो प्रतिभा केवल भारत को नहीं, पूरे विश्व को ऐसा आह्लादित करती रहती है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जिन्होंने पूरे विश्व को ऐसा एक आदर्श स्थापन किया इसी युग में, इसी काल में। तो ये प्रतिभाओं का निर्माण बिना शास्त्र पढ़े, बिना गुरु की शरणागति, बिना कोई प्रतिभा का फल नहीं परिवार को मिल सकता है, नहीं समाज को मिल सकता है, नहीं राष्ट्र को मिल सकता है। इसलिए हम सबको थोड़ा सा ये प्रयास करना है कि आप कहीं पर भी रहो, जहां पर भी रहो, किसी न किसी संत से जरूर जुड़ना, किसी न किसी संत के सानिध्य में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना, उनसे आज्ञा लेकर के कुछ न कुछ नियम जरूर रखना। नियम और संयम ही आपके जीवन को एक नई दशा और दिशा और देंगे। जो अभी अपने पास में बैठे हैं, अभी हमारे समाज के यहाँ जोधपुर जिले में सबसे बड़े अधिकारी, तो ये हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता है। ये हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का पाठ हर शनिवार को कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा है हमारे लिए और ये हमें जीवन में उतारना है। इसलिए शास्त्र धर्म ये हमारे जीवन में उतरे, ऐसा प्रयास हम सब लोग, और माता पिता यहाँ पर सब लोग विराजमान हैं, उन लोगों को भी ऐसा प्रयास करना है कि अपने बेटों को शाम को आधा घंटा के लिए आप संध्याकालीन, सुबह का समय छोड़िए, पर संध्याकालीन शाम को सब घर आ जाते हैं, उस समय अपने बेटे बेटियों के साथ में बैठ करके आप अपने घर में कीर्तन सत्संग करिए, गीता रामायण का पाठ करिए। मुझे वो समय याद आता है काशी का, जब हमारे जहाँ जिस मकान में हम रहते थे, ब्राह्मण परिवार था, उनका हर रविवार को ये था कि आधा घंटा का रामायण का पाठ हुआ करता था। और आज उनके बेटे बड़े बड़े पद पर स्थित हैं, तो वो मुझे लगता है रामायण का ही प्रभाव है।
इसलिए ये रामायण और गीता अपने अगर घर में आ गई, अपने हृदय में बैठ गई, संसार का कोई भी विकट परिस्थिति आपको दुखी कर नहीं सकता है, चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर कष्ट अपने घर परिवार पर आ जाएगा। तो इसलिए सबसे जरूरी है गुरुकुलों की स्थापना पुनर्, और उन गुरुकुलों के द्वारा नया जीवन हमारे आने वाले पीढ़ी को मिले, चैतन्य मिले। अभी प्रातःकाल का समय था, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि हम अपने जीवन को सब बढ़ाएं कैसे, हम कैसे सोचेंगे हमारे अंदर भक्ति आ गई। अगर आपके अंदर भक्ति आ गई, कैसे पता चला मैं भक्त हूं नहीं हूं? तो अगर आप चींटी का भी ध्यान रखते हैं कि आपके पैर के नीचे चींटी नहीं आए, तो समझो कि आपके अंदर भगवान की भक्ति प्रकट हो रही है। पर आप इतने बड़े लोगों का अगर कोई अगर सामने कोई बैठे व्यक्ति और उनको भी अगर सामने जाकर प्रणाम नहीं करते हो, तो फिर समझो कि अपने अंदर प्रतिभा नहीं आई है, वो प्रतिभा का आभास है। प्रतिभा को प्रकट करने के लिए गीता और रामायण का आश्रय जरूर लीजिए, और आपके क्षेत्र में कोई भी संत हो, उस संत का सानिध्य जरूर प्राप्त करिए, ताकि आपको नई दशा और दिशा मिलेगी। कुलगुरु खितेश्वर दाता की कृपा से विशेष करके ये 8-9 साल से काफ़ी अपना समाज आर्थिक रूप से उन्नति तो बहुत पहले से कर चुका है, पर व्यवहारिक रूप से बहुत उन्नति कर रहा है। सबसे बड़ा आध्यात्मिक तीर्थ, विश्व का आध्यात्मिक जो क्षेत्र है हिमालय हैं, और हिमालय की कंदराओं में हरिद्वार। हरिद्वार में वो पूरे जगत का उत्थान का केंद्र है हरिद्वार। तो वहाँ पर गुरु महाराज जी फरमाते हैं, भाई हरिद्वार तो चाहे जीता जीता जाओ, नहीं तो मरने के बाद हैंगों ने वटी पहुँचना है। तो हरिद्वार तो सबको वहाँ जाना ही है। और उस भूमि में वो जो अभी भवन लिया है, काफ़ी बड़ा भवन है, उसके लिए गुरु महाराज जी भी अभी 80 वर्ष की अवस्था में गुजरात में प्रवास कर रहे हैं उस भवन का कार्य पूरा करने के लिए। वो क्योंकि आध्यात्मिक उत्थान में भी बहुत बड़ा कारण बनेगा। वहाँ पर संस्कार शिविर इत्यादि चलेंगे, गंगा मैया के पावन तट पर कुछ कथा कीर्तन चलेंगे, क्योंकि जैसे दूसरे समाजों में होता है वैसे अपने यहाँ तो कथा कीर्तन थोड़ा कम होता है, केवल चतुर्मास में होता है। तो वो अपने आने वाले बालक बालिकाओं के शिक्षा के साथ साथ में संस्कारों का जब बीजारोपण होगा, तो एक नए समाज का सर्जन होगा। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी और कुलगुरु खितेश्वर दाता के चरणों में हम सब लोग बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और अंत में ये महाकुंभ जो हम सब के बीच में दिख रहा है, बहुत सारी प्रतिभाएं, कुछ प्रतिभाएं यहाँ बैठे हैं, कुछ सामने बैठी हैं, सबको मिलाने का काम ये राजप्रेस सेवा न्यास विगत कई वर्षों से कर रहा है। इनके लिए भी भगवान ब्रह्मा जी के चरणों मंगल कामना करें, और ऐसा आप सहयोग करिए कि ये उत्तरोत्तर समाज के अंदर ऐसे सकारात्मक कार्य करते रहें। बस यही प्रार्थना भगवान के चरणों में है। सभी को जय गुरु महाराज की, जय ब्रह्मा जी की, जय गुरु महाराज की।